आज हम बात करेंगे भारत के सैन्य इतिहास की एक ऐसी रात की जब एक जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमागी ताकत और कह सकते हैं फौलादी इरादों से जीती गई थी। जी हां, यह है लोंगेवाला की वो अविश्वसनीय कहानी। जरा सोचकर देखिए, साल था 1971। रेगिस्तान की एक ठंडी सर्द रात। एक तरफ थे सिर्फ 120 भारतीय सैनिक और दूसरी तरफ 3000 पाकिस्तानी सैनिक और साथ में 45 टैंकों की पूरी ब्रिगेड। ये जो मुकाबला था ना, ये सैन्य इतिहास के सबसे बड़े, सबसे असंभव मुकाबलों में से एक बनने वाला था। तो बात है राजस्थान के थार रेगिस्तान की। ये एक ऐसा सेक्टर था जिसे मिलिट्री मैप पर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती थी, मतलब एक लो प्रायोरिटी एरिया। यहां पर मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी और उनकी एक छोटी सी टुकड़ी तैनात थी और उनका काम बस एक ही था, नजर रखो और कोई भी हरकत हो तो खबर दो। उन्हें क्या पता था कि वो उस रात इतिहास लिखने वाले थे। और फिर अचानक रात की उस खामोशी में जमीन में एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस हुई, फिर डीजल की गंध और फिर वो आवाज। सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर के पेट्रोलिंग टीम ने जब कंफर्म किया तो यकीन करना मुश्किल था। सैकड़ों टैंकों की गड़गड़ाहट एक तूफान की तरह सीधा उनकी पोस्ट की तरफ बढ़ रही थी। मेजर चांदपुरी ने फौरन अपना रेडियो उठाया और हेडक्वार्टर्स को इस बहुत बड़े हमले की खबर दी। उन्हें तुरंत मदद चाहिए थी, मतलब फौरन। लेकिन सवाल यह था कि क्या मदद वक्त पर पहुंच भी पाएगी। अब हेडक्वार्टर्स से जो जवाब आया उसने मेजर चांदपुरी के सामने एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही क्रूअर चॉइस रख दी। एक ऐसा पल जो इस पूरी लड़ाई का और शायद इतिहास का भी रुख तय करने वाला था। तो उन 120 जवानों को दो ऑप्शन दिए गए। पहला, आप अपनी पोजीशन पर डटे रहो, लेकिन एयरफोर्स की मदद सुबह सूरज निकलने से पहले नहीं आ सकती, मतलब अकेले लड़ना होगा। दूसरा ऑप्शन, आप टैक्टिकल विड्रॉल कर लो, मतलब बिना किसी सवाल के पीछे हट जाओ और अपनी जान बचाओ। अब देखिए, हालात ऐसे थे कि कोई भी लॉजिकल इंसान पीछे हटने को ही कहता, लेकिन मेजर चांदपुरी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसमें लॉजिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनका फौलादी इरादा था। उन्होंने कहा, मैं यहां से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। और उन्होंने सिर्फ फैसला लिया ही नहीं, बल्कि अपने जवानों को इकट्ठा किया। उन्हें ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि उनके सामने भी वही चॉइस रखी। उन्होंने एक ऐसी स्पीच दी जिसने उन 120 सैनिकों के दिल में एक आग सी लगा दी। उन्होंने कसम खाई कि आखिरी आदमी आखिरी गोली तक लड़ेंगे। और बस उसी एक पल में डर एक अटूट इरादे में बदल गया। 120 सैनिक फौलाद की दीवार बन गए। तो ठीक है, यहीं से ये लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं रहती, ये बन जाती है एक दिमागी जंग की मास्टर क्लास। और यहीं से शुरू होता है लोंगेवाला का वो महान झांसा। चलिए देखते हैं कि ये था क्या। देखिए, उनके पास ना माइंस थी ना कोई बड़ी मदद, तो हथियार क्या था? दिमाग। उन्होंने 3 स्टेप्स का एक ब्रिलियंट प्लान बनाया। पहला, चारा फेंका, मतलब कांटेदार तार बिछा दिए ताकि लगे कि यहां एक बहुत बड़ी माइनफील्ड है। दूसरा, इससे हुआ ये कि दुश्मन रुक गया और 2 घंटे, जी हां पूरे 2 घंटे एक ऐसी माइनफील्ड को साफ करने में बर्बाद कर दिए जो वहां थी ही नहीं। और तीसरा, उन्होंने अपनी 2 एंटी टैंक गन से शूट एंड स्कूट टैक्टिक्स अपनाई, मतलब एक जगह से फायर करो और तुरंत जगह बदल लो। इससे दुश्मन को लगा कि सामने एक बहुत बड़ी फौज छुपी हुई है। और जैसे इतना ही काफी नहीं था, कुदरत भी भारतीय सेना के साथ आ खड़ी हुई। हुआ ये कि ये जो भारी भरकम पाकिस्तानी T-59 टैंक थे, ये यूरोप के मैदानी इलाकों के लिए बने थे। थार की नरम रेत में वो धंसने लगे। उनका जो शॉक एंड ऑ वाला अटैक था, वो देखते ही देखते एक बड़े से ट्रैफिक जैम में बदल गया। इस धोखे ने वक्त तो खरीद लिया था, लेकिन रात बहुत लंबी थी और दुश्मन फिर से इकट्ठा हो रहा था। अब लड़ाई वक्त के खिलाफ थी, खत्म होते गोला बारूद के खिलाफ थी और सामने से बढ़ती दुश्मन की पैदल सेना के खिलाफ थी। एक बहुत ही हताश लड़ाई। ये उस रात का टाइमलाइन देखिए, इससे तनाव का अंदाजा लगेगा। रात 12:30 बजे दुश्मन का पता चला। 3:30 बजे तक पाकिस्तानी टैंक उस नकली माइनफील्ड पर आके रुक गए। सुबह के 5 बजते बजते गोला बारूद लगभग खत्म होने को था। हर एक सैनिक की नजरें बस आसमान पर थीं, सुबह की पहली किरण के इंतजार में। और फिर जैसे ही पूरब में आसमान का रंग बदला और सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी, आसमान से मदद आ पहुंची। इंडियन एयरफोर्स के आते ही लड़ाई का पासा एक झटके में पलट गया। जैसलमेर एयरबेस से 2 हंटर जेट्स जब वहां पहुंचे तो उनकी आंखों को यकीन नहीं हुआ।
उस वक्त कोई एडवांस्ड रडार नहीं थे। पायलटों को अपनी आंखों पर ही भरोसा करना था, और उन्होंने जो देखा वो किसी भी पायलट का सपना होता है। दुश्मन की पूरी टैंक रेजिमेंट एक जगह फंसी हुई, खुले में, एकदम आसान निशाना। मिलिट्री की भाषा में इसे सिटिंग डक्स कहते हैं। मतलब एक ऐसा टारगेट जो हिल भी नहीं सकता और जिस पर हमला करना बेहद आसान हो। और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी। उन्हें लगा था कि वो सुबह होने से पहले ही जैसलमेर पहुंच जाएंगे, इसीलिए उन्होंने बिना किसी एयर सपोर्ट के हमला किया था, और इसी गलती ने उनकी पूरी बख्तरबंद ब्रिगेड को एक आसान शिकार बना दिया। तो जब लड़ाई का धुआं छटा और सुबह की रोशनी में सब साफ हुआ, तो जो नजारा था वो मॉडर्न वॉरफेयर की सबसे एक तरफा जीतों में से एक था। भारत की तरफ इस अविश्वसनीय जीत में हमने अपने 2 बहादुर सैनिक खोए, और दूसरी तरफ हमला करने वाली पाकिस्तानी फौज के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे, और उनके 34 से ज्यादा एडवांस टैंक्स रेगिस्तान की रेत में जलते हुए मलबे का ढेर बन चुके थे। तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक पोस्ट बचाने की लड़ाई नहीं थी। इस एक जीत ने 1971 की पूरी जंग का रुख मोड़ दिया। पाकिस्तान का पूरा वेस्टर्न ऑफेंसिव, मतलब पश्चिमी हमला, पूरी तरह से बेकार हो गया। उनका जैसलमेर में नाश्ते का प्लान तो बस एक सपना ही रह गया। और इस हार ने 11 दिन बाद पाकिस्तान के सरेंडर में एक बड़ा रोल निभाया, जिसके बाद एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। आज भी अगर आप थार रेगिस्तान में वहां जाएं, तो उन पाकिस्तानी टैंकों का जंग लगा मलबा वहीं पड़ा मिलेगा। वो उस रात की एक खामोश गवाही देते हैं जब मुट्ठी भर जांबाज सैनिकों ने यह साबित कर दिया था कि सबसे बड़ा हथियार लोहा नहीं बल्कि हौसला होता है। और लोंगेवाला की ये कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है। कोई भी जंग असल में किस चीज से जीती जाती है? बेहतर हथियारों से या बेहतर और मजबूत इच्छा शक्ति से? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें किसी भी मुश्किल में ताकत के असली सोर्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।